हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रखी गई है, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, योग्यता क्या मांगी गई है, कुल पदों की संख्या कितनी है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/11/2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 1/12/2025 दिया गया है। आप 1 दिसंबर 2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आप 1/12/2025 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 800 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं तो 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। और अगर आप एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयु की। तो आपकी आयु 1/11/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 20 वर्ष से 28 वर्ष तक होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा नियम के अनुसार। जैसे कि अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं तो ऑन रिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 13 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 15 वर्ष की छूट यहाँ पे आयु में दी जाएगी। इसके बाद कुल पदों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 2700 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से जनरल के लिए 941 पद दिए गए हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 258, ओबीसी के लिए 811, एससी के लिए 412 और एसटी के लिए 278 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। योग्यता यहाँ पर अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट किया हुआ है, यानी कि आप स्नातक पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 मार्क्स का आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का आएगा। कंप्यूटर नॉलेज आपकी 25 मार्क्स की आएगी। और जनरल इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 25 मार्क्स की आएगी। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका चेक किया जाएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, उसके स्नातक के डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। एक वैलिड आईडी प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको रखना है। फोटो की स्कैन कॉपी आपको रखना है। सिग्नेचर आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे, उसको भी स्कैन कॉपी में आपको रखना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपको रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी जरूरत पड़ेगी अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं। उसके अलावा आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं, सबसे पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी एंट्री सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप उसे पहले करेक्ट करेंगे, फिर फाइनल सबमिशन करेंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे,
ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अधिक जानकारी के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस की जो 2025 की रिक्रूटमेंट है उसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।